दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दहमन जी के क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 6 का लेसन 3 का है इतिहास जानने के स्रोत। कक्षा 6 लेसन 3 इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, तो इतिहास जानने के जो स्रोत है उसमें क्या है कि इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत होते हैं जिससे हमें इतिहास का पता चलता है, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं इतिहास जानने के, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इतिहास में क्या है कि जो पुरातात्विक स्रोत या फिर साहित्यिक जो स्रोत होते हैं उसमें अगर उनका अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन इतिहास का क्या है कि जो सभ्यताएं हैं उनका क्रमिक विकास का पता हमें चलता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? इतिहास जानने के मुख्य स्रोत होते हैं, दो स्रोत होते हैं मुख्य, और भी बहुत सारे स्रोत हैं लेकिन मुख्य स्रोत यहाँ पर दो स्रोत होते हैं। कौन से? एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इतिहास जानने के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आता है एक तो अभिलेख आता है। क्या आता है? अभिलेख। अभिलेख जो होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत है। अभिलेख क्या होते हैं कि राजा महाराजाओं ने क्या किया कि कोई पत्थर वगैरह काट करके या ताम्र पत्थर वगैरह पर अपने बारे में जो कुछ भी लेख लिखे गए हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में अगला है स्मारक। कोई भी स्मारक बनाया उस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मुद्राएं, ताम्र पत्थर वगैरह, मर्द भांड वगैरह, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? जो भी साहित्य रचा गया है उस काल में, जिस काल का हम अध्ययन करें उस काल में जो भी साहित्य रचा गया है उस साहित्य का अध्ययन करने के बाद हमें उस काल के बारे में पता चलता है, उस युग के बारे में, उस समय के बारे में हमें पता चलता है साहित्यिक स्रोत से कि वहाँ पर उस समय का कैसा जीवन था, सामाजिक राजनीति वगैरह जो जीवन था वो किस प्रकार का था। ठीक है, अब अभिलेख का क्या अर्थ है? अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख का क्या अर्थ है? तो अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर आदि पर लिखा हुआ जो लेख होता है, ताम्र पत्थर है या पत्थर है उस पर लेख लिखे जाते थे, उसी लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे अभिलेख हैं जो मिले हमें, जैसे कि बिजोलिया का शिलालेख है, इसके अलावा चीरवा का शिलालेख है, इसके अलावा घटियाला अभिलेख है, और अशोक, जो सम्राट अशोक था मौर्य वंश का, उसके बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे विराटनगर से हमें प्राप्त हुआ, बैराट से बाबरू का शिलालेख है। ठीक है, तो बहुत सारे शिलालेख या अभिलेख हमें प्राप्त इतिहास में होते हैं। ठीक है, अब प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या है? तो प्रशस्ति क्या है कि जो राजा महाराजा जो थे वो, उनके जो दरबारी कवि थे वो उनकी प्रशंसा में जो लेख लिखते थे, उनकी प्रशंसा में जो लेख लिखते थे, जो अभिलेख लिखते थे, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे कि राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा महाराणा राज सिंह के लिए लिखी गई है, और रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट, तेलंग भट्ट के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो प्रशस्ति क्या है कि जो राजा महाराजा थे उनकी प्रशंसा के लिए, प्रशंसा के जो लिए लिखा गया है वो प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, अब हमारा अभिलेख आता है घटियाला अभिलेख। तो घटियाला जो अभिलेख है उसमें हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये जो अभिलेख थे और जो साहित्यिक स्रोत है वो उस काल के जो राजा थे, उनके जो राजा थे, जो शासक थे, जो वंश था उस टाइम का, उस काल के बारे में हमें पता चलता है। तो घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों के बारे में पता चलता है। ठीक है, डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार हम जो भी किताब में दिया हुआ है, छठी की किताब में, कक्षा 6 की जो किताब में इतिहास जानने के स्रोत जो है, बहुत सारे स्रोत हैं लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल या थोड़ा दिया हुआ है, तो हम यही पढ़ेंगे एक बार, है ना, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजोलिया अभिलेख है, सॉरी घटियाला अभिलेख से किसे पता चलता है? प्रतिहारों के बारे में बताता है। ठीक है, घटियाला अभिलेख हमें किसके बारे में बताता है? प्रतिहारों के बारे में बात करता है, सिर्फ प्रतिहारों के बारे में हमें पता इसे चलता है। ठीक है, बिजोलिया का जो अभिलेख है चौहान शासकों से संबंधित है। ठीक है, बिजोलिया जो शिलालेख है वो चौहान शासकों के बारे में बताता है। ठीक है, मर्द भांड क्या है? मर्द भांड किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन, जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें मर्द भांड अभी एक हिस्सा है, मर्द भांड भी इसमें आता है। इसमें हमें क्या पता चलता है
कि प्राप्त हुए बहुत सारे मर्द भांड हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि कालीबंगा से हैं, आड़ से हैं, गणेश्वर से हैं, बहुत सारी जो सारी सभ्यताएं की जो हुआ खुदाई वगैरह हुई है वहाँ से हमें मर्द भांड भी मिले हैं, मीनिंग कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं, मर्द भांड प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे आता है चीरवा का शिलालेख। कौन सा आता है? चीरवा का शिलालेख। तो चीरवा का जो शिलालेख है वो रावल समर सिंह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त देता है, जानकारी प्रदान हमें करता है। रावल समर सिंह के बारे में कौन सा अभिलेख जानकारी प्रदान करता है? चीरवा का शिलालेख। कौन सा? चीरवा का शिलालेख। ठीक है, आगे चलते हैं। वचनिका। वचनिका किसने लिखी थी? खिड़िया जग्गा ने वचनिका लिखी थी। वचनिका लिखी थी खिड़िया जग्गा ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमीर महाकाव्य। ठीक है, हमीर महाकाव्य है, ये किसके द्वारा रचा गया था? हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचा गया था। किसके द्वारा रचा गया था? नयन चंद्र सूरी द्वारा रचा गया था। और इसमें हमें चौहान वंश के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? हमीर महाकाव्य में किसके बारे में पता चलता है? हमें चौहान वंश के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में पता चलता है। और किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने इसको लिखा था। और इसमें हमें अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंबोर विजय की थी, रणथंबोर पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी, उसके बारे में भी इसे हमीर महाकाव्य में हमें पता चलता है। ठीक है, आगे आता है अपना वीर विनोद। वीर विनोद किसने लिखा था? कविराज श्यामल दास ने। ठीक है, वीर विनोद किसने लिखा था? कविराज श्यामल दास ने। और वीर विनोद से हमें किसके बारे में पता चलता है? मेवाड़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास हमें पता चलता है। ठीक है, वीर विनोद से हमें किसका इतिहास पता चलता है? मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद से हमें पता चलता है। ठीक है, आगे है हमारा वंश भास्कर। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा था और बूंदी के शासकों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, बूंदी के शासकों के बारे में हमें पता चलता है। और मारवाड़ राज्य का जो इतिहास वो किसने लिखा था? विश्वेश्वर नाथ रेव ने मारवाड़ का इतिहास लिखा था। ठीक है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। इसके अलावा पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक भी जेम्स टोड ने लिखी थी। ये दो किताबें हैं जो जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी, एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। दो किताबें हैं, दो पुस्तकें जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा दलपत विलास है जो दलपत सिंह ने लिखी थी, बीकानेर के थे। दलपत सिंह कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी थी। इस कानड़ देव प्रबंध से हमें जालोर के शासकों के बारे में पता चलता है। जालोर के शासकों का इतिहास से यहाँ हमें पता चलता है। पृथ्वीराज विजय जैनक ने लिखी थी, इसमें हमें चौहानों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्र बरदाई ने लिखी थी। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ 1191 और 1192, उसके बारे में हमें पता चलता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। कहाँ से? पृथ्वीराज रासो से चंद्र बरदाई इन्होंने इस किताब को लिखा था, ये महाकाव्य लिखा था। ठीक है, अब देखो वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या कहलाते हैं? इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं आदि। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? जो भी साहित्य लिखा गया है वो सारा साहित्यिक स्रोतों में आता है। अभिलेख किसे कहते हैं? शिलालेख, ताम्रपत्र पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। जैसे कि राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने। किसने लिखी राज प्रशस्ति? रणछोड़ भट्ट ने। घटियाला अभिलेख किसके बारे में बताता है? प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, घटियाला अभिलेख किसके बारे में बताता है? प्रतिहारों के बारे में। बिजोलिया अभिलेख चौहान शासकों के बारे में। किसके बारे में बताता है? चौहान शासकों के बारे में। मर्द भांड का क्या अर्थ है? मिट्टी के बर्तन। मर्द भांड का क्या अर्थ है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। चीरवा शिलालेख किससे संबंधित है? रावल समर सिंह। रावल समर सिंह के से कौन सा शिलालेख संबंधित है? चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख किसके बारे में बताता है? हमें रावल समर सिंह के बारे में बताता है। वचनिका किसने लिखी? खिड़िया जग्गा। वचनिका किसने लिखी? खिड़िया जग्गा। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। किसके बारे में बताता है? हमीर महाकाव्य क्या जानकारी देता है? चौहान शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में? चौहान शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का उल्लेख कहाँ पर है? हमीर महाकाव्य में। कहाँ पर है? हमीर महाकाव्य में। वीर विनोद किसने लिखा? कविराज श्यामल दास। वीर विनोद जो महाकाव्य था वो किसने लिखा? कविराज श्यामल दास। कौन से राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है? मेवाड़ के बारे में। वीर विनोद मतलब मेवाड़। वीर विनोद मतलब मेवाड़ का इतिहास किसने लिखा? कविराज श्यामल दास। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण किसके बारे में जानकारी देता है? बूंदी के शासकों के बारे में। किसके बारे में? बूंदी के शासकों के बारे में। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। ठीक है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ यानी कि मारवाड़ का इतिहास। एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड। पश्चिमी भारत की यात्रा, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, दलपत विलास, दलपत विजय दलपत सिंह ने लिखी। कहाँ पर? कब? कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के। कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने। जालोर के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? जालोर के शासकों के बारे में हमें पता चलता है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जैनक ने। किसके बारे में पता चलता है? चौहानों की उपलब्धियां, चौहान शासकों के बारे में हमें पता चलता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने। किसके बारे में पता चलता है? पृथ्वीराज चौहान, चौहानों के बारे में पता चलता है हमें। और पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के युद्ध लड़े थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? पृथ्वीराज रासो से। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने लिखी थी।